Hello and welcome you all in this biology video. We are studying circulation, and in circulation we are studying external structure of heart. So let us start. Yes, in the external structure of heart, we should know some basic things about heart. So let us see. So first, that human heart is four chambered. Okay, human heart is four chambered. So which are these four chambers? So these you can see here, two superior chambers and two inferior chambers. So these superior chambers are called as atria. Okay, superior chambers are called as atria. This is the right atrium and this is the left atrium. Okay, and the inferior chambers are called as the ventricles. Inferior chambers are called ventricles. तो उसमें से ये हो गई right ventricle और ये जो है this is the left ventricle. Okay, तो अभी ये जो व्यू है हार्ट का, दिस इज द वेंट्रल व्यू, यानी आपके फेस की साइड से हार्ट किस तरह से दिखेगा, तो इस तरह से दिखेगा. दिस इज द वेंट्रल व्यू. सो वेंट्रल व्यू में ज्यादा से ज्यादा जो है वो राइट साइड का जो पोर्शन है, दैट इज द राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल जो है उसका मेजर पोर्शन दिखाई देता है. और जो लेफ्ट साइड है पर्टिकुलरली हार्ट की, वो डॉर्सल साइड से यानी सामने से ये थोड़ी सी ही दिखेगी वेंट्रल साइड से, और उसका मेजर जो पोर्शन है वो बैक साइड से यानी कि डॉर्सल साइड से दिखाई देगा. तो वो दोनों कंपैरेटिव डायग्राम्स हम बाद में देखेंगे. अभी तो देखते हैं कि ये जो चार चेम्बर्स है ये कौन कौन से, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, ये तो हो गए चार चेम्बर्स. अब this right atrium and ventricle or atrium and ventricles, they are separated from each other. अब ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होती है due to presence of one groove in between them. उन दोनों के बीच में एक ग्रूव होता है, ट्रांसवर्स ग्रूव होता है, और वो ट्रांसवर्स ग्रूव क्या करता है, इन दोनों का एट्रिया और वेंट्रिकल को एक दूसरे से सेपरेट करता है. ओके, तो यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, दिस ग्रूव इज कॉल्ड एज ए कोरोनरी सल्कस और एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव. एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए उसको कहेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव. ओके, नाउ ये जो दो वेंट्रिकल्स है लेफ्ट एंड राइट, ये भी एक दूसरे से सेपरेट है. ओके, या सेपरेट हो गई है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव. ये दोनों वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट के बीच में भी यहाँ पे ग्रूव है, और ये ग्रूव की वजह से ये दोनों वेंट्रिकल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है. ओके, नाउ इन दिस ग्रूव, इस ग्रूव में है क्या, अभी आप देख सकते हैं ग्रूव के रीजन में येलो कलर का फैट, ये फैट टिश्यू है. ओके, फैट जमा हुआ है, और यहाँ से ये ग्रूव में से और क्या पास हो रहा है, यू कैन सी हियर रेड कलर कोरोनरी आर्टरी, दिस रेड कलर्ड कोरोनरी आर्टरी एंड दिस ब्लू कलर कोरोनरी वेन पास हो रही है ये ग्रूव में से. ओके, अब ये करती क्या है, या कोरोनरी आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को खुद को. ओके, हार्ट को अपना काम करने के लिए जो भी ब्लड सप्लाई चाहिए और जो भी न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन, जो भी चीजें ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, ऑल दैट थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस कोरोनरी आर्टरी टू द हार्ट इटसेल्फ. ओके, एंड हार्ट का काम करने के बाद जो भी एक्टिविटीज हार्ट करता है, सो ड्यूरिंग दैट एक्टिविटी जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर ये जो जाती है, दैट इज दी कोरोनरी वेन, जो ब्लू कलर की दिख रही है कोरोनरी वेन. ओके, तो ये यहाँ से पास होती है, कहाँ से, थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर जो ग्रूव है वहां से वो पास होती है. इसको इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस भी कह सकते हैं. ओके, तो ये हो गई कुछ बेसिक थिंग्स अबाउट द हार्ट. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये जो ब्लड वेसल्स है डिफरेंट, ये ब्लड वेसल्स कहाँ से आती है और कहाँ जाती है. ओके, now so in this diagram you can see this is the this is again ventral view of heart. ये भी हार्ट का वेंट्रल यानी फेस की सामने की साइड से हार्ट का व्यू है, और यहाँ से देखते हैं आप जो राइट साइड जो दिख रही है, यहाँ से द मेजर पार्ट वेंट्रल साइड में जो दिखता है हार्ट का मेजर पोर्शन जो है वो राइट साइड का दिखता है. तो मेजर जो राइट साइड है इट पर्टिकुलरली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, राइट साइड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया है. ओके, और जो लेफ्ट साइड है हार्ट की, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. दिस लेफ्ट साइड इज इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये लेफ्ट साइड का मेजर पोर्शन जो है वो बैक साइड में है, यानी डॉर्सल साइड में जो मेजर पोर्शन है एट्रिया का और जो वेंट्रिकल है उसका. तो वो जो हम लेफ्ट व्यू देखेंगे
या सॉरी डॉर्सल व्यू देखेंगे तो उसमें ये मेजर पोर्शन दिखाई देगा। ओके, ये जो है ये वेंट्रल व्यू है, इसलिए इसमें जो राइट साइड है वो उसका मेजर पार्ट दिख रहा है ब्लू कलर में। ओके, अब देखते हैं ये जो चारों पार्ट्स हैं, चारों चेम्बर से यहाँ से ब्लड, पहले तो देखते हैं कि वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है। ओके, वेंट्रिकल सप्लाई दी ब्लड, और वेंट्रिकल्स क्या करती है, उस उनमें से जो ब्लड है वो आगे वो सप्लाई करती है। तो कहाँ सप्लाई करती है, कहाँ जाता है वेंट्रिकल से ब्लड, लेट अस सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइट वेंट्रिकल है, ये वाली बड़ी जो दिख रही है, दिस इज द राइट वेंट्रिकल। नाउ दिस राइट वेंट्रिकल ऑब्वियसली कैरी, ब्लू कलर में है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एंड this from this right ventricle a pulmonary trunk arises। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बड़ी सी जो दिख रही है, ये राइट वेंट्रिकल से निकलती है, दिस इज द पल्मोनरी ट्रंक। ओके, नाउ दिस पल्मोनरी ट्रंक बाइफर्केट्स, ये क्या हो जाती है, उसका बाइफर्केशन हो जाता है, and it gives rise right and left pulmonary arteries। वो क्या उससे क्या फॉर्म होता है, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी। यहाँ देखिए राइट साइड में ये दो पल्मोनरी आर्टरीज दिखाई दे रही है, और लेफ्ट साइड में ये दो पल्मोनरी आर्टरीज। ओके, सो ये टोटल 4 पल्मोनरी आर्टरीज। ओके, ये दो और लेफ्ट के दो और राइट के दो। अब ये जाएंगी कहाँ पे, दे गोज टुवर्ड द लंग्स। ये कहाँ पे जाएंगी, लंग्स की तरफ जाएंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। किस लिए लेके जाएंगी, फॉर द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। ओके, रेस्पिरेशन में हमने जो पढ़ा है, तो वहां पे ये ब्लड लेके जाएंगी लंग्स की तरफ फॉर द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। ओके, ये हो गया राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग एवोर्टा, जो भी लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वाली जो लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रही है, सो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक बड़ी सी ब्लड वेसल निकलती है, एंड दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज दी एवोर्टा। इसको क्या कहा जाता है, एवोर्टा या फिर सिस्टेमिक एवोर्टा। दिस इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ी ये ब्लड वेसल है, और रेड कलर में दिख रही है, यानी ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से लेती है, एंड इट receives the oxygenated blood from this left ventricle। जो भी पीछे की साइड में अभी है, यहाँ से थोड़ी सी दिख रही है, सो लेफ्ट वेंट्रिकल में से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड it will supply to the different body parts through the different blood vessels के थ्रू क्या करेगी, ये ब्लड सप्लाई करेगी। अभी ये जो बड़ी वाली एवोर्टा है, इट शोज 3 रीजन्स, उसके 3 रीजन है। ओके, सो कौन कौन से 3 रीजन है, जो इनिशियल रीजन है इसका ये वाला, अब सपोज ये यहाँ से निकलती है, यहाँ से अगर निकलती है ये, इसको ये को हमने यहाँ पे दिखाया है, सो दिस इज द ब्लड एवोर्टा, सिस्टेमिक एवोर्टा या फिर एवोर्टा। उसका जो इनिशियल का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज ए असेंडिंग एवोर्टा। दिस इज कॉल्ड एज अ असेंडिंग एवोर्टा। एवोर्टा का ये जो रीजन है उसको कहेंगे असेंडिंग एवोर्टा। देन इसके बाद में ये बीच वाला जो रीजन है उस इज कॉल्ड एज एवोर्टिक आर्च और सिस्टेमिक आर्च, जहां से और कुछ आगे ऊपर ब्लड वेसल्स निकल रही है, सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज एवोर्टिक आर्च। और जो आगे पास होता है एवोर्टा का जो रीजन, दैट इज कॉल्ड एज अ डिसेंडिंग एवोर्टा। दिस इज कॉल्ड एज अ डिसेंडिंग एवोर्टा। ओके, तो ये इसमें एवोर्टा के 3 रीजन्स यहाँ पे जो है हमने दिखाए। ओके, अब ये जो एवोर्टा है, ये एवोर्टा का जो एवोर्टिक आर्च रीजन है या फिर सिस्टेमिक आर्च रीजन है, वहां से ये 3 और ब्लड वेसल्स जो है वो निकलती है। ओके, एंड विच आर दैट 3 ब्लड वेसल्स, दे आर द ब्रैंकियोसेफेलिक और innominate artery। You can see here brachiocephalic or innominate artery। देन फर्दर और क्या क्या है यहाँ पे, देखिए दूसरी एक यहाँ से निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज ए, अब ये जो जाती है राइट साइड में, राइट आर्म की तरफ ये जाती है, शोल्डर और आर्म की तरफ, एंड दिस इज द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड दिस वन इज द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये बॉडी के ऊपर की तरफ जो है वो सारा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। सबक्लेवियन जो है वो थोरैक्स, उसके बाद नेक, हेड की रीजन की तरफ क्या लेके जाती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है। ओके, अब यहाँ से एक और एक ये एवोर्टा और जो भी पल्मोनरी ट्रंक है, ये पल्मोनरी ट्रंक को ज्वाइन करने वाला एक टिश्यू यहाँ पे होता है, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज ए लिगामेंटम
arteriosum. Okay, that tissue is called as a ligamentum arteriosum. Okay, yes, ये वाले डायग्राम में दिख रहा है. दिस इज व्हाइट कलर ligamentum arteriosum. ये अगले पहली वाली जो डायग्राम है उसमें दिख रहा है. सो या फिर यस यहाँ पे ये होता है. एंड दिस कनेक्ट्स दिस aortic arch and pulmonary trunk to each other. ये दोनों को ज्वाइन करने का काम करती है. ओके, दिस इज एक्चुअली अ रेमनेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डक्ट. जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो एम्ब्रियोनिक डक्ट होती है वो as it is रहती है in the further development and it forms the ductus arteriosus. Okay, तो ये हो गए हार्ट के वेंट्रिकल से निकलने वाले ब्लड वेसल्स. अभी हम लोग देखते हैं कि जो एट्रिया है, एट्रिया जो है उनमें ब्लड कहाँ से आता है. ओके, वेंट्रिकल से ब्लड जाता है और एट्रिया में ब्लड आता है. तो वेंट्रिकल से कहाँ पे जाता है ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. अब देखते हैं कि एट्रिया में ब्लड कहाँ से आता है. ओके, so you can see here in this diagram. So right atrium, अभी ये रही right atrium. Okay, this right atrium receives the blood from superior vena cava and इंफेरियर वेना केवा. ये दिख रही है यहाँ पे बड़ी वाली जो सुपेरियर वेना केवा है. इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ बॉडी. हार्ट से ऊपर बॉडी का जो भी पार्ट होता है वहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके आती है, कलेक्ट करके लेके आती है सुपेरियर वेना केवा. और कहाँ पे लेके आती है, यहाँ पे रिलीज कर देती है. ओके, किसमें, राइट एट्रिया में. ओके, और बॉडी के जो लोअर साइड का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड is collected by inferior vena cava. Okay, so सारी blood vessels जो वेन्स है वो जमा होके एक दूसरे के साथ जुड़ती जाती है और बड़ी सी एक वेन बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज इंफेरियर वेना केवा, जो कि क्या करती है, बॉडी से नीचे वाली साइड से क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है into this right atrium में. और एक यहाँ पे ओपन होता है कॉल्ड एज कोरोनरी साइनस. ओके, जो कि हार्ट इटसेल्फ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दैट इज आल्सो released into the right atrium. तो थ्री ओपनिंग्स होते हैं इन द राइट एट्रियम. एक तो सुपेरियर वेना केवा का, एक इंफेरियर वेना केवा का और एक कोरोनरी साइनस का. ओके, हार्ट इटसेल्फ का. तो इस तरह से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है राइट एट्रिया में. और राइट एट्रिया से वो फिर कहा जाएगा राइट वेंट्रिकल में जाएगा. और राइट वेंट्रिकल से हमने देखा कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहा जाता है पल्मोनरी ट्रंक में जाता है. ओके, तो ये हो गया राइट साइड का वे. उसके बाद जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में ब्लड कहाँ से आता है. ओके, लेफ्ट साइड में ब्लड कहाँ से आता है, तो लेफ्ट जो एट्रिया है इट रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स. ओके, तो जो लंग्स से जो भी ऑक्सीजन, लंग्स में जो भी ऑक्सीजनेशन होता है, तो ऑक्सीजनेशन होने के बाद वहां से 4 पल्मोनरी वेन्स आती है लंग से. एक लंग से 2, इस तरह से दोनों लंग से टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स जो है, 2 राइट और 2 लेफ्ट, इस तरह से क्या हो जाती है, टोटल 4 पल्मोनरी वेन जो है वो आती है कहाँ पे, लेफ्ट साइड में. ओके, यहाँ पे देख रहे हैं आप राइट पल्मोनरी वेन ये 2 और दिस इज द लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स ये वाले 2. ओके, तो ये डॉर्सल साइड में इनका ज्यादा पोर्शन दिखाई देगा डॉर्सल व्यू जब हम देखेंगे तो इस तरह से राइट लेफ्ट साइड में ब्लड कहाँ से आता है, लंग्स की तरफ से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन्स. ओके, टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 right pulmonary veins and 2 left pulmonary veins. They opens into left atrium. Okay, और इस तरह से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ जाता है. लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आने के बाद वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा ब्लड. और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में से जो ब्लड है वो कहा जाएगा ये सिस्टेमिक, ये एवोर्टा में जाएगा. कहा जाएगा, एवोर्टा में जाएगा. और फिर एवोर्टा के मेनी ब्रांचेस होंगे और थ्रू दैट मेनी ब्रांचेस द ब्लड इज सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट्स और ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट. ओके, तो ये हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. थोड़ा सा और इसको कंपैरेटिवली हम लोग देख लेते हैं. ओके,
तो ये जो हो गया, दिस इज द डॉर्सल व्यू ऑफ हार्ट। अब तक हमने जो देखा, दिस इज द वेंट्रल व्यू। अब ये जो है, दिस इज द डॉर्सल व्यू ऑफ द हार्ट, की जिसमें डॉर्सल साइड से हार्ट में कौन कौन से पार्ट। अभी डॉर्सल साइड है तो रेड कलर में, रेड कलर का मेजर पोर्शन दिख रहा है आपको। ओके, सो डॉर्सल साइड में लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिस इज दी लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम है। एंड दिस लेफ्ट एट्रियम जो है वो, उसमें ब्लड कहाँ से आता है? लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। ये दो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, और ये जो दो है दैट इज अ राइट पल्मोनरी वेन्स। यहाँ से उनमें ब्लड आता है, और फिर कहाँ उसको कहाँ एंटर होता है वो? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा ये एवोर्टा में। ओके, तब ये पल्मोनरी ट्रंक और एवोर्टा जो है वो निकलती तो वेंट्रिकल से है, यानी, और वो ऊपर वाली साइड में जाती है। वेंट्रिकल से निकल के वो कहाँ आती है? ऊपर वाली साइड में। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये नीचे से ऐसे ऊपर आई है। और इवन पल्मोनरी ट्रंक जो है वो भी यहाँ से वेंट्रिकल से निकल के ऊपर ही गई है। ओके, दोनों क्या हो जाती है? ऊपर ही आती है वेंट्रिकल से निकलते हुए। ओके, दिस इज द एवोर्टा। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो डॉर्सल व्यू में और क्या दिख रहा है? तो ये जो है यहाँ से ये पल्मोन पल्मोनरी वेन, इंफेरियर वेना केवा, दिस इज द सुपेरियर वेना केवा। एंड करोनरी साइनस जो है यहाँ से दिखाई दे रहा है, देखिए करोनरी साइनस। सो ये ऑल कहाँ पे ओपन होती है? इन द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ओपन होती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है, एंड पूरी बॉडी से, और हार्ट खुद से। इसके बाद ये जो राइट एट्रिया से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो इट एंटर्स इनटू द राइट वेंट्रिकल, एंड देन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट एंटर्स इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक जो है वो फर्दर बाइफरकेट हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स फॉर्म हो जाते हैं, और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस जाता है लंग्स की तरफ फॉर द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। ओके, तो ये हो गए हार्ट के, दिस इज द डॉर्सल व्यू, और ये हो गया हार्ट का वेंट्रल व्यू। ओके, तो ये यहाँ पे ये दो वेंट्रिकल्स दिखा रही है, और ये बीच में व्हाइटिश कलर का दिखा है यहाँ पे फैट। ओके, और ये दो ventricles. Okay, so this is all about the external structure of heart. Okay, in the next video we will study about the internal structure of the heart. Okay, so this is your original heart, how it beats. Okay, so we'll now meet in the next video. Till then, bye. Thank you.